हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। आज का जो ये वीडियो है इसमें जो है इंग्लिश से संबंधित है, यानी जो है 12th का जो इंग्लिश है उससे है, ठीक है ना। तो इसमें से जो है ये जो लाए हैं इंग्लिश का, तो एक मिनट थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो इसमें जो इंग्लिश का जो है 12th का इंग्लिश जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो इसमें जो है हमेशा जो है एग्ज़ाम में जो है अभी दो बताएंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओल्ड इंग्लिश के बारे में जो है लिखने के लिए जो है समरी कहेंगे, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश के बारे में जो है बताना है, क्वेश्चन आएगा जो है 100 से 120 शब्द में क्या करना है, उत्तर देना है ओल्ड इंग्लिश के बारे में, ठीक है ना। तो ओल्ड इंग्लिश के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तो पढ़ते हैं ओल्ड इंग्लिश के बारे में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट तो है, ये हमेशा ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश, ये अमेरिकन इंग्लिश, इस सब के बारे में जो है हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और पूछता ही है, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो चलते हैं। तो क्या है, क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, यानी जो है यानी नोट लिखना है, राइट लिखना है ओल्ड इंग्लिश के बारे में, ठीक है। और जो भी नए हैं तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबा दीजिएगा, और जो नए हैं और सब्सक्राइब करिएगा, और अपना फ्रेंड को भी जो है ज़रा क्या करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो है हमें ये VVI है, ठीक है, पूछने वाला, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं। द इंग्लिश विच स्पोकन बिटवीन एड 449 एंड एड 10,066 इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश, यानी जो है 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी के बीच जो बोली जाने वाली जो है अंग्रेजी जो है उसी को ही हम लोग जो है क्या कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। बात समझ में आ गया। यानी चाहे ऑब्जेक्टिव में भी तुम लोग का जो है आ सकता है कि जो है ओल्ड इंग्लिश जो है अवधि कितना से कितना तक, यानी जो है 449 से 1066 के बीच में जो बोली जाती थी उसी को हम लोग ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, ठीक है। चलते हैं। आगे है द ओल्ड इंग्लिश वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न इंग्लिश, यानी जो है जो अंग्रेजी पुरानी अंग्रेजी था, ठीक है, जो अंग्रेजी पुरानी अंग्रेजी जो है पूरी तरह से जो है जो अभी का जो इंग्लिश है पूरा जो है क्या है, डिफरेंट है, यानी जो है क्या है, मॉडर्न है, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश से अलग है, ठीक है। अभी जो इंग्लिश है वो पुराना इंग्लिश से जो है क्या है, अंतर है, यानी मॉडर्न अलग है, ठीक है। अगले चलते हैं। द मॉडर्न इंग्लिश फॉलो द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड कंपोजिशंस बट द ओल्ड इंग्लिश ये जो है आधुनिक अंग्रेजी व्याकरणिक रचनाओं का पालन करती और व्याकरणिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। हैड नो ग्रामेटिकल रूल्स, वही जो है व्याकरणिक का रूल है, ठीक है। इट्स स्पेलिंग वाज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। लेकिन इसमें जो अंग्रेजी का नियम है पुराने की जो है संरचना है। टुडे इट इज मार्क्ड फॉर इट्स एलाइन स्पेलिंग, ठीक है। लेकिन इसमें अंग्रेजी जो नियमों
कि पुराने की संरचना होती है। इसमें स्पेलिंग भी जो है क्या है, स्पेलिंग अलाइन, यानी इसमें स्पेलिंग भी क्या है, अलग होती है। किसमें, अब का जो इंग्लिश में पहले की अपेक्षा अब मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था, है ना। आगे है द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज नॉन एज ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ठीक है, क्या लिखा है, द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज नॉन एज ओल्ड इंग्लिश पीरियड। जो है बहुत ही सिंपल भाषा में जो है लिखे हुए हैं। ठीक है, आज यह अपनी एलियन वर्तनी के लिए चिन्हित है। ठीक है, दिस पीरियड वाज द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। इंग्लिश में जो क्या हो गया, लैंग्वेज। इट वाज नॉट ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जो है अंग्रेजी के इतिहास में प्रथम काल को पुरानी अंग्रेजी काल के नाम से क्या करता है, जाना जाता है। यह काल भाषा के रूप में अंग्रेजी का बचपन था। चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज यानी बचपन था। इट वाज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यह कोई मानक भाषा नहीं था। ठीक है, मानक भाषा नहीं था, यहाँ तक हो चुका था। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी पुराना अंग्रेजी जो था काल, अंग्रेजी साहित्य का क्या करता था, फर्स्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी जो है अंग्रेजी साहित्य का प्रथम चरण है। ठीक है, ये हो गया क्या, ओल्ड इंग्लिश के बारे में हो गया। इससे जो है आप लोग जो है इसको याद रख लीजिएगा, आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडियन, यानी जो है भविष्य के लिए जो इंग्लिश जो है इंडिया में जो है के बारे में लिखना है, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो अब चलते हैं, इसमें क्या कहा गया है, ये भी VVI है। ठीक है ना, चलते हैं, क्या लिखा है, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट इन इंडिया, यानी जो है भारत पर अंग्रेजी और का भविष्य में एक जो है उसको लिखना है क्या, भारत में जो भविष्य जो है यानी अंग्रेजी का क्या भविष्य है। ठीक है ना, उसके बारे में लिखना है। तो क्या है, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट इन इंडिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट स्कोप ऑफ इंटेलिजाइजेशन। ठीक है, तो क्या है कि इसके प्रयोग के व्यापक दायरे के कारण भारत में अंग्रेजी का भविष्य बहुत ही क्या हो गया, उज्जवल हो गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे। क्या है,
एक मिनट, चलते हैं। कहाँ तक बात है? यहाँ तक बात, एनालाइजेशन। ठीक है, अगला है क्या? इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। बहुत सिंपल भाषा में है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी देश की संपर्क भाषा है। क्या है? इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज ऑफ, यानी जो है अंग्रेजी देश की संपर्क भाषा है। इट इज स्प्रेडिंग फार एंड वाइड इन आवर कंट्री। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इट इज स्प्रेडिंग फार द वाइड इन आवर कंट्री। ठीक है, तो यह हमारे देश में दूर दूर रहा है। ठीक है, क्या हमारे देश में क्या है? दूर दूर रहा है। अगला है, अगला लाइन है, इट इज इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज ए क्या है? डेवलपिंग कंट्री, यानी भारत एक क्या है? विकासशील देश है। ऑल रिसेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरिंग क्या है? एक मिनट, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री हो गया, भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, ऑल रिसेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरिंग आर फाउंड इन द बुक ऑफ इंग्लिश। ठीक है, यानी देश जो है हाल के सभी आविष्कार और खोजों अंग्रेजी के किताबों पर है। ठीक है, आगे है क्या? टुडे वी कैन नॉट प्रोग्रेस विथआउट इंग्लिश, यानी आज पता चलता है कि बिना हम प्रगति नहीं कर सकते, यानी इंग्लिश के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रगति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी है, यानी जो है ये सब जितना भी है कितना वर्ड में लिखना है? ठीक है, 100 से 120 शब्द में लिखना है। ठीक है, हम सबको कितना लिखना है? 100 से 120 शब्द में जो है इसको लिखना है, तभी जो है क्या होगा? जो है नंबर मिलेगा। ठीक है ना, सही से, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, ऐसे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको 100 से 120 शब्द में लिखना पड़ेगा इसको। अगला क्या है? इंग्लिश हैज, कहाँ चले गया? इंग्लिश हैज बिकेम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट हैज फ्यूचर इन इंडिया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो है क्या कहता है क्या कि अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट हैज फ्यूचर इन इंडिया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी अंग्रेजी भाषा वन है अंतर्राष्ट्रीय और वैश्वीकरण के कारण भारत में इसका क्या है? भविष्य है। ठीक है, अगला है, आगे है फुल स्टॉप। मार्केट इकोनॉमी हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग। मार्केट क्या कहा गया? मार्केट इकोनॉमी हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग, जो है बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक
ठीक है, ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विपणन का किया गया, विपणन का किया गया। अगर द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज एसेंशियल इन सच ए सिचुएशन, ऐसे में अंग्रेजी का होना क्या है, बहुत ही क्या है, जरूरी है, इन सच ए क्या है, इंग्लिश इज एसेंशियल इन सच ए सिचुएशन। ऐसे में अंग्रेजी का होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। अगला लाइन क्या है, इंग्लिश हैज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंग्लिश हैज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी अंग्रेजी ने भारत में रोजगार पैदा किया है, ठीक है, जो है मतलब जो रोजगार में जो अंग्रेजी में जो ज़्यादा ही जो क्या रोजगार पैदा हुआ है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था, तो कल भी जो है नेक्स्ट लाएंगे। तो ये 12 का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है, इससे जो है हमेशा जो है ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश के बारे में भी जो लाएंगे। ओल्ड इंग्लिश हो गया, मॉडर्न इंग्लिश जो लाएंगे, फ्यूचर इंग्लिश हो गया, ठीक है ना, और अमेरिकन इंग्लिश के बारे में बताएंगे। ये जो चारों में से जो है कोई ना कोई जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है 12th में फंसेगा ही, ठीक है। तो आप लोग जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और ज़रा भी शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।